सो देख ब्रो, पहले हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, वो है तेरा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का कॉन्सेप्ट। तो HYPERMETROPIA और वर्सेज मायोपिया MYOPIA मायोपिया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि देख, सबसे पहले ये तेरी आँख है, ठीक है। अगर बाहर से ये मान ले कि रोशनी आ रही है, ठीक है, यहाँ लेंस है। लेंस का क्या काम है, इस रोशनी जब उसके ऊपर गिरे ऐसे तो उसे पूरी इकट्ठा कर दे। लेंस है ना, इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लाके छिटक दे उसे, ठीक है। उसे इकट्ठा कर दे और एक पॉइंट पे लाके छिटक दे उसे। थोड़ा डायग्राम ही गलत बन गया यार, वापिस करता हूँ। तो ये बाहर से ये लेंस है अपना, ठीक है, और मान ले ये बाहर से रोशनी आ रही है यूँ और यूँ। अब लेंस का क्या काम है कि इसको इकट्ठा करके अंदर की तरफ एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दे, ठीक है। अगर वो इस तरह से एक पॉइंट पे चली जाती है तो रेटिना पे अगर बराबर किरणें गिरती है एक पॉइंट पे तो आँख का विज़न एकदम नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये अपनी आँख है, ठीक है, और ये अपना लेंस है। अब मान ली इस लेंस की जो पावर है ना वो कम हो गई, तो POWER पावर जो है लेंस की वो थोड़ी सी कम हो गई। अगर लेंस की पावर कम हो गई तो मान ली ये किरणें आ रही है, ये किरणें आ रही है, ठीक है। अगर ये किरणें आ रही है तो ये क्या करेगा, इसे इस तरह से इकट्ठा करके यहाँ लाना था, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, इसे इतना नहीं मोड़ पाएगा, इतना मोड़ना था इतना नहीं मोड़ पाएगा। वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम मोड़ेगा, तो इस तरह से आएगी किरणें, ठीक है। इधर की भी थोड़ी कम मुड़ेगी और इस तरह से पीछे जाके मिलेगी। अगर यहाँ पे आके तेरी अगर रोशनी गिर रही है आँख के पीछे की तरफ, रेटिना के पीछे की तरफ, तो आदमी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, दिखाई नहीं देगा या फिर धुंधला दिखाई देगी चीज़ें, क्योंकि किरणें एक यहाँ पर आके गिर रही है, एक यहाँ पर आके गिर रही है, ठीक है, दो जगह आके गिर रही है। उस वजह से आँख कंक्लूड नहीं कर पा रही विज़न को, क्योंकि ये बाहर आ गई, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर, HYPER मेट्रोपिया METROPIA हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये कौन सी कंडीशन है, ठीक। अब दूसरी चीज़ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, मायोपिया। मायोपिया में क्या है कि ये आँख है अपनी, ठीक है। अब ये आँख है और इसमें ये लेंस है। अब इसमें क्या हो गया, मायोपिया में इस लेंस की पावर बढ़ गई। दो चीज़ें हैं, लेंस की पावर बढ़ गई, ठीक है। एक तो ये होगी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेंस की अगर पावर बढ़ गई तो क्या होगा कि लेंस इसको इस तरह से टिल्ट करेगा कि फाड़ देगा सिस्टम ही, ठीक है। उसको करना था वहाँ तक टिल्ट, और वो क्या करता है कि यहीं पर मोड़ के गिरा देता है सारी किरणें, ठीक। अगर सारी किरणें यहाँ पर गिर जाएगी तो भी इंसान को क्या नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। अब ये दो चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसे बोलेंगे मायोपिया। अब मैं धीरे धीरे चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है, मायोपिया और तरह से हो सकता है कि लेंस की पावर ओके है, लेंस की पावर ओके है। लेकिन अब की बार क्या कंडीशन है कि इसमें लेंस की पावर ओके नहीं थी, मतलब बढ़ गई थी, ठीक है। लेंस की पावर जो है तेरी बढ़ गई थी, ठीक है। यहाँ पर लेंस की पावर जो है घट गई थी, लेकिन यहाँ पर लेंस की पावर नॉर्मल है इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, तेरा लेंस की पावर जो है नॉर्मल है, ठीक है। लेंस की पावर तो नॉर्मल है, लेकिन क्या हो रहा है कि आँख की जो साइज़ है ना वो बढ़ गई, आँख की साइज़ बढ़ गई। तो मान ले नॉर्मल रेटिना यहाँ होनी चाहिए थी, वो पीछे खिसक गई, ठीक। अगर रेटिना पीछे खिसक गई तो इसका तो काम था कि यहाँ तक मोड़ के किरणों को पहुँचा देना, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि आँख की साइज़ बढ़ गई, उस वजह से क्या हो गई, किरणें जो पहले अटक गई जबकि रेटिना पीछे रह गई। तो भी इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मायोपिया, क्योंकि रेटिना के आगे गिर रही किरणें, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी बोलेंगे मायोपिया। अब जब पढ़ रहे थे, जैसे कि तेरा ग्लूकोमा पढ़ रहे थे हम, तो ग्लूकोमा में हम देख रहे थे कि कभी भी हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, मायोपिया होगा। क्यों, तो सोच के देख एक बार को कि ये लेंस है अपना, ठीक है, ये लेंस है और यहाँ ये सामने अपनी आइरिस है, आइरिस की माजून है आइरिस, ये लेंस है अपना, ठीक है। और ये तेरे सीनियरी जोनूल्स है, वो मतलब लंबे लंबे धागे जो इस लेंस को पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई तेरे को।
ठीक है। ये सिलियरी जोन्यूल्स है जो इस लेंस को पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब मान ले यहाँ से जो पानी निकल रहा है, ठीक है, वो आगे जाके इस तरह से गिर रहा है, ये आइरिस समझ लो, आइरिस के आगे जाके इस तरह से गिर रहा है, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत पता क्या है कि क्योंकि 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 यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो दूरी है ना आँख की, ये बढ़ गई, उस वजह से टोटल लेंथ आँख की बढ़ गई, ठीक है। समझ रहा बात को कि मतलब क्योंकि पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो पानी अगर यहाँ इकट्ठा हो रहा है तो पानी क्या करेगा कि आगे धकेलेगा किसको, कॉर्निया को। तो टोटल लेंथ आँख की क्या बढ़ गई, पहले यहाँ तक थी आँख, ठीक, अब आगे धकेला, उस वजह से क्या हो गई, आँख इतनी बढ़ गई, ठीक, आँख बढ़ गई अपनी। तो अगर आँख अगर अपनी बढ़ चुकी है, अगर आँख अपनी बढ़ चुकी है किसकी वजह से, पानी के धक्के की वजह से, क्योंकि पानी पीछे जा नहीं सकता, आगे धकेला, धक्का, आप पानी ने धक्का दिया, उसकी वजह से अगर आँख बढ़ गई तो भी किरणें जो पहले पहले इस रेटिना पे आ रही थी, अब क्या हो गई, क्योंकि किरणें अब क्योंकि आँख की साइज बढ़ गई तो किरणें पहले आ जाएगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मायोपिया का ये है, ठीक है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया समझने की दो चीज़ें हैं। उसी तरह अगर आँख की साइज़ छोटी हो गई, जो कभी होती नहीं है संसार में, लेकिन फिर भी मान लें अगर आँख की साइज़ अगर गलती से छोटी हो गई तो फिर किरणें क्या होगी, पीछे की तरफ जाके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो भी हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। तो एक बार आखिरी में कंक्लूड कर देता हूँ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आखिरी बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ, अगर किरणें नॉर्मल जगह आके गिर रही है, लेंस नॉर्मल काम कर रहा है, सब कुछ बराबर है, तो फिर ये नॉर्मल आँख है, ठीक है। लेकिन अगर किरणें रेटिना के पीछे जाकर गिर रही है तो हाइपरमेट्रोपिया है। लेकिन ये कब हो सकता है, अगर लेंस की पावर गिर चुकी है, अगर लेंस की पावर गिर चुकी है तो किरणों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किरणों को इकट्ठा नहीं कर पाया, इसलिए किरणें पीछे जाके गिर गई हैं, लाइट की किरणें, इस वजह से क्या हो गया, उसे हाइपरमेट्रोपिया हो गया, क्योंकि किरणें पीछे जाके गिर गई। दूसरा तरीका ये है कि आँख छोटी हो गई, आँख छोटी होगी, लेंस तो नॉर्मल है, उसको तो इकट्ठा करना था, तो वो जहाँ कर रहा था, लेकिन आँख छोटी हो गई, इस वजह से क्या हो गया कि किरणें जो है पहले मतलब दूर जाके इकट्ठा हुई, क्योंकि आँख छोटी हो चुकी है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइपरमेट्रो का, लेकिन ये कभी पाया नहीं जाता संसार में, बस ऐसे ही बता दिया कि अगर ऐसा होता तो भी ऐसा होता, ठीक। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तो पाया जाता है, जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, इन सब कंडीशन में ये वाला कंडीशन पाया जाता है, ठीक है। जिसमें मायोपिया है, इसमें क्या होता है कि या तो पावर बढ़ जाए लेंस की, लेंस ख़राब हो गया, उसकी पावर बढ़ गई, तो पावर बढ़ गई तो पहले इकट्ठा कर देगा, और यह अगर पावर जो है तेरी उसकी लेंस की नॉर्मल है, लेकिन क्या कि आँख की साइज़ बढ़ गई तो भी पहले इकट्ठा हो जाएगा सिस्टम सारा का सारा। तो ये कुल मिला के बात ये है, ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब फार साइटेडनेस, दूर साइटेडनेस, इसको ऐसे रट ले जैसे है, क्योंकि इसको समझाऊंगा नहीं मैं। अब मैं तेरे को एक और चीज़ समझाता हूँ, वो है जैसे ये तेरी आँख है, ठीक है, ये तेरी आँख है, यहाँ पे तेरी क्या आइरिस है, ठीक है, यहाँ पे तेरी आइरिस है, ठीक है, यहाँ पे तेरा क्या लेंस है, ठीक है, लेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये लेंस है, और ये इसके सिलियरी जोन्यूल्स है, मतलब कि धागे हैं जो लेंस को पकड़े हुए हैं, ठीक है। पीछे विट्रियस ह्यूमर वगैरह XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अब यहाँ से कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, वो है तेरा कॉन्सेप्ट ऑफ तेरा प्यूपिलरी मसल, या फिर इसका जो मैं अगर मैं बात करूँगा तेरा आइरिस मसल की, ठीक है। अब क्या कि ये आइरिस मैंने ली, क्योंकि अब तो हमने आँख को इस तरह से काटा है, तब हमने आइरिस ऐसे देखी। अब हम आँख को सामने से देख रहे हैं तो हम आँख कैसी दिखाई दे रही कि ये तेरी पूरी पूरी कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया के बाहर की तरफ एक वाइट पार्ट है जो तेरा हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमें अगर कुछ इस तरह का वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है तो वो अपना स्क्लेरा है, ठीक है, कॉर्निया हो गई, ठीक है। उसके बाद ये हो गई तेरे स्क्लेरा, वाइट वाला पार्ट, और ये क्या तेरा सी से कॉर्निया। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि बीचों बीच एक छेद है, वो छेद क्या तेरा प्यूपिल है, और उसके आसपास इस तरह से धारी से क्या एक दिखाई देता है हमें, वो क्या दिखाई देता है, आइरिस, ठीक है, ये क्या आइरिस। अब तो समझ गया होगा कि जब हम सामने से देख रहे हैं तो आइरिस ऐसे दिख रही, लेकिन मैं इस आइरिस को इस तरह से काटूंगा तो एक इधर की आइरिस दिखाई देगी, एक इधर की आइरिस दिखाई देगी, और वही चीज़ इस डायग्राम में एक इधर की दिखाई दे रही, एक इधर दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने आँख को काट के दिखाया है इस डायग्राम में, ठीक है। ये वाली बात तो नॉर्मल है, जो तुझे मुझे पता है आती है। एक सेकंड खुजली चली, ठीक है। लेकिन अब मैं तेरे को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अगर इस जो आइरिस है ना, इसमें दो तरह की मसल होती है। एक तो ये लंबी लंबी जो मैंने बनाई है, ठीक है, ये लंबी लंबी जो मैंने बनाई है। दूसरी मसल जो इस आइरिस में होती है वो इस तरह से अरेंज होती है कि ये तेरा प्यूपिल है, ठीक है, और इसके बाहर ये तेरी आइरिस है, ठीक है, ठीक है। बाकी आँख वगैरह तो बना ले, भले ही मैं बना देता हूँ तेरे लिए, थोड़ा समझने में आसानी हो, चलो ठीक है। लेकिन इसमें जो ये मसल्स है ना, इसमें तो इस तरह से अरेंज थी,
ठीक है। तो इसमें मसल कुछ इस तरह से अरेंज है, देख रहा है तू, ठीक है। लेकिन अगर मान ले यही मसल जो है तेरे इस तरह से अरेंज हो, ये नहीं दूसरी मसल होती है, इसको सर्कुलर बोलते हैं क्योंकि ये गोल 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 अरेंज है, ठीक है। क्योंकि ये गोल 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 अरेंज है इस तरह से। अब इस दोनों मसल्स का अंतर देखेगा तुझे क्या पता चलेगा कि मान ले ये नॉर्मल साइज प्यूपिल है, ये जो साइज है ये इस प्यूपिल का नॉर्मल साइज है, ठीक है। ये नॉर्मल साइज की प्यूपिल है, लेकिन जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, छोटी होगी, तो क्या होगा कि ये जो मसल है अभी इतनी है, लेकिन अब ये खिंच के छोटी हो गई, ठीक है। इधर वाला पार्ट तो पता है जुड़ा हुआ है, तो कौन सा वाला पार्ट खींचेगा अगर ये मसल छोटी होगी, तो इधर वाला पार्ट खींचेगा, ठीक है। अगर ये इधर वाला पार्ट खींच के यहाँ आ गया तो सारी मसल का इधर वाला पार्ट खींच के अगर यहाँ आ गया, तो हमने क्या देखा कि प्यूपिल का डायमीटर जो है ना तेरा बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्यूपिल बढ़ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि प्यूपिलरी डायलेशन मतलब प्यूपिल का साइज बढ़ जाना, मतलब इस छेद का साइज बढ़ जाना, तो कौन सी मसल की वजह से होगा? तो वो होगा तेरा कौन सी मसल? लॉन्गिट्यूडनल मसल। कौन सी? LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इसको देख, दूसरी सर्कुलर मसल जो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो जो सर्कुलर मसल है ना तेरी, इसको अगर तू देखेगा तो इस तरह से, अब मैं बोलूँगा सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर, तो जब ये जैसे जैसे रबड़ होता, रबड़ खिंचा हुआ होता, पूरा गोल होता है, ठीक है। रबड़ पूरा खिंचा हुआ गोल है, लेकिन जैसे ही तो रबड़ को छोटेगा, रबड़ अपनी साइज में आ जाएगा, छोटा साइज में, तो फिर क्या होगा कि ये जो मसल अगर खिंच के अगर छोटी होगी, तो अगर ये मसल खिंच के छोटी होगी तो फिर क्या होगा कि तेरा प्यूपिल का साइज जो है डायमीटर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो जाएगा, और वो किसकी वजह से? सर्कुलर मसल, CIRCULAR, सर्कुलर मसल की वजह से होगा। अगर प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है, बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं मिड्रियासिस, MIDRIASIS। और अगर प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो जाता, मतलब प्यूपिल छोटी हो जाती, तो हम उसे बोलते हैं मियोसिस, MIOSIS, मियोसिस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूँ कि आँख के मिड्रियासिस के लिए, अब तू अगर कंफ्यूज हो रहा है छोटी बड़ी, तो इस तरह से मिड्रियासिस एक बड़ा नाम है, मतलब प्यूपिल बड़ी हो गई, मियोसिस एक छोटा नाम है, इसलिए प्यूपिल छोटी हो गई, ठीक है। इसको इस तरह से याद कर ले। तो अगर तुझे मैं बोलूँ कि भाई मिड्रियासिस कौन कराता है, तो ऑब्वियस बात है कौन कराएगा? लॉन्गिट्यूडनल मसल करवाइए। अगर मैं तुझे बोलूँ कि भैया मियोसिस कौन कराता, आँख के प्यूपिल को छोटा कौन कराता, कॉन्स्ट्रिक्ट कौन कराता, छोटा कौन करता है, तो वो कौन है? तेरा सर्कुलर मसल है। कौन है? तेरा सर्कुलर मसल। तो मैंने इस पूरे पार्ट में जो तेरा करीब करीब 12 मिनट का, मैंने तेरे को ये समझाया है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तेरा मायोपिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तेरा ये प्यूपिलरी और ये सब समझा दिया। अब मैं तुझे फार साइटेड ने दूर नज़दीक और दूर वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ कि वैसे मैं समझाना चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी चल छोड़, ये कॉन्सेप्ट मत समझ, इसको जैसे रट लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ये कॉन्सेप्ट अच्छा सा आना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो रहा है, मायोपिया क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि मैं तुझे बिना पेन के ये बात समझा नहीं पाता, ठीक है। तो ये सारे बात खत्म करते